तो जैसे जैसे बंगाल चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बंगाल की धरती पर राजनेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में बीजेपी के अपने स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री को मैदान में उतारा है। रविवार को एक बार फिर से पीएम मोदी 5वीं बार बंगाल की धरती से जनता को संबोधित करेंगे और पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील करेंगे। पीएम मोदी कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी खुशी कोलकाता से बनी हुई है। खुशी, सबसे पहला सवाल, बंगाल में कहते हैं कि ब्रिगेड मैदान जिसने फतेह कर ली, बंगाल उसका माना जाता है। तो बंगाल में जो अभी सब कुछ माहौल चल रहा है, क्या लगता है पक्ष हवा जो है वो किसके माहौल में है? जी राहुल, बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विजय जो है वो हासिल करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बंगाल की ओर रुख कर रहे हैं और इसको लेकर ही उनकी जो सभा है वो कल होगी, जो वो खुद करने वाले हैं। उसको लेकर, इस सभा को लेकर काफ़ी चर्चा भी है कि, और जैसे आपने कहा कि ब्रिगेड मैदान जो है वो यहाँ के लिए बहुत ही अहम है कि उसने मतलब जिसने ब्रिगेड मैदान पर अपनी फतेह कर ली, मतलब जितनी भीड़ होगी उस हिसाब से अंदाजा लगाएगा जाएगा कि किस हद तक बीजेपी की जो लहर है, क्योंकि भाजपा जो है वो यहाँ पे काफ़ी चर्चा में है इस बार। और ये भी देखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जो है राष्ट्रीय स्तर पर करने के बाद एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं। लोग उनको सुनने के लिए भी काफ़ी हद तक आते हैं वहाँ पे, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, आप कहिए जो उनकी लोकप्रियता है, वो यहाँ के लोगों पे भी देखी जा सकती है इस बात साफ तौर पर। और वहाँ पे इसको लेकर, इस सभा को लेकर काफ़ी तैयारियां भी की गई हैं और ऐसी बातें चल रही हैं कि वहाँ पे मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद होंगे। खैर, इसमें भी मोहर नहीं लगाया कि क्या होगा, पर उनकी सभा को लेकर काफ़ी तैयारी हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पे अच्छे खासे मात्रा में। यहाँ पे एक और सवाल आप ले लीजिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल। कह रहे कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ ही सौरव गांगुली भी इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात पे पुष्टि नहीं है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मतलब ऐसी बातें चल रही हैं कि मिथुन चक्रवर्ती के साथ सौरव गांगुली जो है वो भी इस सभा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात पे मोहर अभी जो है नहीं लगाया गया। अभी आज की ही बात है, उन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जब ये सवाल किए गए तो उसमें उन लोगों का कहना था कि इस बात की पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, पर हो सकता है कि सौरव गांगुली भी इसमें शामिल हो जाए। हालांकि इसमें भी उन्होंने कुछ कहा नहीं, कहीं ना कहीं ये दो बड़े ऐसे नाम है जो यकीनन भाजपा को एक बड़ा फायदा दिला सकते हैं। सौरव गांगुली या फिर मिथुन चक्रवर्ती, दो ऐसे ये बड़े नाम है जो सीधे तौर पर भाजपा को एक बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ समेटने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ राहुल, आपने जो कहा वो बात तो है कि अगर ये दोनों नाम जुड़ते हैं तो भाजपा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि इसमें कुछ बात अभी कही नहीं जा रही है, लेकिन कल की जो सभा होने वाली है उसको लेकर काफ़ी जो तैयारियां हैं वो हो रखी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का ये मानना है कि जब नरेंद्र मोदी आएंगे, हालांकि इसमें कोई दो बात नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी है उनकी लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में, पूरे भारत में जो है उनकी लोकप्रियता है और लोग उनको कहीं ना कहीं मानते हैं। उनको सुनने के लिए भी भीड़ इकट्ठा होगी और ऐसे अब मानते हैं लोग, और ऐसा सच्चाई भी है इस बात में कि जहाँ पे नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ पे अपने लोगों को, जो उनको लोग सुनने आते हैं, उनको वोट्स में भी वो कन्वर्ट कर देते हैं। हालांकि आने वाला समय ही बताएगा कि किस हद तक वहाँ पे कितनी भीड़ होगी और उस भीड़ को कैसे वो वोट में कन्वर्ट करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से तैयारियां हो रखी हैं उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी है। क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके की अगर मैं बात करूँ कि अगर स्क्रीनिंग है वो बड़ी बड़ी लगाई गई है, सारे 6 बैरियर्स में उनके सिक्योरिटी की तैयारी की गई है, तो उसको देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल की जो सभा होगी वो कितनी बड़ी होगी और कितना इंपॉर्टेंस है उसका बीजेपी के लिए, साथ ही कोलकाता। बिल्कुल खुशी, कहीं ना कहीं ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि सिलीगुड़ी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। जी बिल्कुल, आप इसको कह सकते हैं कि ममता बनर्जी भी सिलीगुड़ी से अपने शक्ति प्रदर्शन जो है वो रोड शो के जरिए करने जा रही हैं और एक तरफ नरेंद्र मोदी की जो सभा है वो हो रही है। तो दोनों ही चीज़ें खुद में अहम है। और यहाँ के लोगों की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं सुबह से वहाँ पे हूँ, मैंने देखा भी है वहाँ जाके, तो लोग में भी मिली जुली सी राय है। लेकिन भाजपा की अगर हम इस बात करें तो लोगों में भी ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इस बार टीएमसी को मतलब जोरदार एक बराबर की जो टक्कर हम कह सकते हैं वो बनी हुई है। हालांकि जो एक सवाल ये भी उठाया गया था कि जो बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं वो कोलकाता में अगर घूमेंगे तो उसमें काफ़ी कम जगह पे नरेंद्र मोदी के या भाजपा के कार्यकर्ताओं के पोस्टर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां भी वो पोस्टर नजर आते हैं वहां पे वो उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है वो अपने लगातार पीसी में भी कह रही है और बातचीत के दौरान भी कह रही है कि चाहे ऐसी हरकतें जो भी हो जाए, इसको लेकर बिल्कुल खुशी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।